ऑटो चालकों को वैक्सीन लगाए जाने के लिए यातायात विभाग द्वारा चलाए गए अभियान के तहत जबलपुर के 4,769 ऑटो चालकों में से 3,653 चालकों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए की गई पहल के तहत कोतवाली थाने के सामने रांची पार्लर स्थापित किया गया। गरीब परिवारों को केंद्र एवं राज्य सरकार की मंशा के अनुसार राशन वितरण करने की प्रक्रिया के तहत गिरिराज किशोर कपूर वार्ड में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसे निर्धन परिवारों को राशन वितरित किया गया जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। लापता बेटी की तलाश में भटक रहे माता पिता रांची थाने और एसपी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। युवती के परिजनों ने क्षेत्र के ही एक युवक पर शंका जाहिर की है। अंधुआ स्थित रजिस्ट्री कार्यालय तक का पहुंच मार्ग खस्ता हालत में है और पिछले 5-6 वर्षों में इसकी तस्वीर नहीं बदल पाई। लिहाजा बारिश के मौसम में पंजीयन कार्यालय तक जाने में लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। बेलखेड़ा के अंतर्गत ग्राम कुंडली में नर्मदा नदी में एक नाव डूब जाने से 3 लोगों के बह जाने की खबर है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। आधारताल अंतर्गत रिटायर्ड फैक्ट्री कर्मी की हुई अंधी हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है। बताया जा रहा है कि अप्राकृतिक कृत्य के चलते बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या की गई थी। पत्थर फेंकने को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद एक पक्ष एसपी कार्यालय पहुंचा और एसपी के नाम एक पत्र सौंपकर घर में हुई तोड़फोड़ की घटना का हवाला देते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की। संतनगर निवासी एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद मृतक के परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताते हुए उसके दोस्तों पर आरोप लगाए हैं और ग्वारीघाट थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। डुमना एयरपोर्ट विस्तारीकरण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट में हुआ, जिसमें डुमना पहुंच के लिए वैकल्पिक मार्ग को लेकर सहमति बनी। शासकीय योजनाओं की धीमी गति पर फटकार लगाते हुए कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने गति तेज करने के निर्देश दिए। खाद्यान्न वितरण, संबल योजना और मजदूर कार्ड पर मिलने वाले लाभ हितग्राहियों को समय पर दिलाए जाने के आदेश जारी किए गए। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बाधाएं जल्द होंगी दूर। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में सुलझे कई मसले। संतनगर में हुई एक युवक की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी ग्वारीघाट पुलिस। ऑटो चालकों को वैक्सीन लगाए जाने के लिए यातायात विभाग द्वारा चलाए गए अभियान के तहत जबलपुर के 4,769 ऑटो चालकों में से 3,653 चालकों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ऑटो चालकों के लिए भी वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत शहर के 4,769 ऑटो चालकों में से 3,653 ऑटो चालकों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। एएसपी संजय अग्रवाल के अनुसार ऑटो चालकों को वैक्सीन लगवाने के लिए यातायात विभाग ने वैक्सीनेशन सेंटरों के पास का रूट डाइवर्ट कर दिया था ताकि चालकों को सेंटर तक लाया जा सके और वैक्सीन लगाने के बाद पहचान के लिए उनके ऑटो पर स्टिकर भी चिपकाए गए हैं। यातायात पुलिस का बहुत पहले से ये ध्येय था कि ऑटो ड्राइवर्स का वैक्सीनेशन हो जाए, क्योंकि एक ऑटो ड्राइवर के साथ बहुत सी सवारियां चलती हैं। अगर उनका वैक्सीनेशन नहीं होता है तो संभावना ये रहती है कि और दूसरों को वो संक्रमण फैला सकते हैं और वो एक प्रकार से पूरे शहर में घूमते हैं। तो यातायात पुलिस ने खुद से पहल करके ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई कि वो वैक्सीनेशन उनको कराना ही पड़े। जैसे जहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे हमने डाइवर्जन लगाया कि ऑटो वहाँ मुड़ेगा और हम वहाँ पहुँचाएँगे तो उनका वैक्सीनेशन होगा और हमने एक का रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो पूरे शहर में 4,769 ऑटो ड्राइवर्स हैं। इनमें से 3,653 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और 1,000 के करीबन अभी बचे हुए हैं। तो इन 1,000 को भी हमें वैक्सीनेट कराना है, ये हमारी प्रायोरिटी होगी। तो जिन ऑटो चालकों को वैक्सीन नहीं लगवाए उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जिन ऑटो चालकों पे वैक्सीन लगी है उनमें हमने स्टिकर चिपका रखे हैं और देखिए अब सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, सारी अफवाहों पे बात क्लियर हो चुकी है कि वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं है। तो अब ऑटो चालकों को खुद ही चाहिए कि वो बिना हमारी पहल के
वो खुद से अपना और अपने परिवार दोनों का वहाँ सेंटरों पे जाएं और वैक्सीन लगवाएं। लगभग 1000 ऑटो चालकों का वैक्सीनेशन होना अभी बाकी है। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए की गई पहल के तहत कोतवाली थाने के सामने सांची पार्लर स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन सांची के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में हुआ। इस नई पहल की सराहना करते हुए पुलिस कर्मियों ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी वो इस कार्य के जरिए जीविकोपार्जन कर सकते हैं। शासन की योजना के अनुसार रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में उठाए गए एक अभूतपूर्व कदम है ये। सांची दुग्ध संघ के द्वारा एक पार्लर की स्थापना कोतवाली परिसर में की गई है और सबसे अच्छा फायदा ये है कि आज के समय में लोगों को एक ब्रांडेड सांची का प्रोडक्ट दूध है और भी अन्य सामग्री है ये यहाँ से उपलब्ध हो सकेगी। यहाँ पर अभी आसपास कहीं पर भी सांची का पार्लर नहीं था, लेकिन इस पार्लर की स्थापना होने से सभी लोगों को ब्रांडेड प्रोडक्ट उपलब्ध हो सके। गरीब परिवारों को केंद्र एवं राज्य सरकार की मंशा के अनुसार राशन वितरण करने की प्रक्रिया के तहत गिरिराज किशोर कपूर वार्ड में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसे निर्धन परिवारों को राशन वितरित किया गया जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। भाजपा गिरिराज किशोर कपूर मंडल में सैकड़ों निर्धन परिवारों को भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा राशन का वितरण किया गया। सबके स्वागत करें, हम सब ताली बजा के स्वागत कर सकते हैं। भाजपा नगर अध्यक्ष GS ठाकुर और मंडल अध्यक्ष शिव शंकर पाठक ने बताया कि कोरोना काल में कई परिवार ऐसे भी रहे जिनके पास BPL कार्ड नहीं थे और उनका काम धंधा भी ठप था। ऐसे में निर्धन परिवारों को शासन के द्वारा राशन वितरण की घोषणा की गई थी। इसी के तहत गिरिराज किशोर कपूर वार्ड में राशन का वितरण किया गया है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार और शिवराज सरकार के इस निर्णय के प्रति आभार भी व्यक्त किया। आज बड़े ही गौरव से मैं कहना चाहता हूं कि गिरिराज किशोर कपूर वार्ड के हमारे कार्यकर्ताओं ने, मंडल के अध्यक्ष ने, सबने मिलकर उन लोगों को राशन दिलाने का काम किया जो किसी भी श्रेणी में पात्रता की श्रेणी में नहीं आ रहे, जिनके पास किसी प्रकार की कार्ड नहीं थे, आजीवन गरीबी की रेखा कार्ड नहीं था, श्रमिक कार्ड नहीं था। ऐसे लोगों को आवश्यकता थी, उसके लिए मेहनत की, उनको खोजा और सूची बनाकर सरकार को भेजी और पात्रता पर्ची परिवार को 60 किलो 50 किलो के हिसाब से 5 किलो के हिसाब से अनाज दिया जा रहा है। बहुत मेहनत का काम किया कार्यकर्ताओं ने और जनता जनार्दन को सलाह। हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व जो है कोरोना रूपी संकट से जूझ रहा था। पिछले साल 2020 मार्च से कोरोना का जो संक्रमण है हमारे देश में भी फैला हुआ था। उसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया कि कोई भी परिवार बिना राशन के, बिना खाने के सोए ना। और उसी तारतम्य में आज पात्रता पर्ची हमें प्राप्त हुई है, तो उन परिवारों को हमने वितरित किया है। गिरिराज किशोर कपूर वार्ड में इंदिरा नगर में हमने एक कार्यक्रम किया है। नगर अध्यक्ष जी की उपस्थिति थी। गरिमा में कार्यक्रम में हम सभी ने करके और हर्षोल्लास से हम लोग गौरवान्वित हैं कि हमने ये राशन की व्यवस्था की है। राशन वितरण के दौरान भाजपा नगर उपाध्यक्ष रजनीश यादव, जय सचदेवा, पूर्व पार्षद राजकुमार पटेल और वार्ड संयोजक राजेश कोरी भी मौजूद रहे। अंधुआ स्थित रजिस्ट्री कार्यालय तक का पहुंच मार्ग खस्ता हालत में है और पिछले 5-6 वर्षों में इसकी तस्वीर नहीं बदल पाई है। लिहाजा बारिश के मौसम में पंजीयन कार्यालय तक जाने में लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। स्थानीय जनता के मुताबिक लगभग 500 मीटर रोड के निर्माण की स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बनी है। ग्राम अंधुआ स्थित पंजीयन कार्यालय तक जाने वाली सड़क की जर्जर हालत से राहगीर और स्थानीय जनता परेशान है। उनका कहना है कि लगभग 5-6 साल हो चुके हैं, लेकिन सड़क की दशा वैसी ही बनी हुई है। खासकर बारिश के मौसम में लोगों को पंजीयन कार्यालय तक पहुंचने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। क्षेत्रीय जनों के मुताबिक लगभग 500 मीटर की सड़क का निर्माण कार्य कराए जाने की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद भी सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। ये भैया 2015 से जब से नगर निगम में आया है, 1-2 बार टेंडर हुए, ये रोड ऐसी कच्ची बनी मुरम वाली। उसके बाद बोले टेंडर हो गया, सब 2 महीने में 4 महीने में बनने वाली है, लेकिन आज तक नहीं बनी है। ये पंजीयन कार्यालय जबलपुर 2, ये धनवंतरी नगर से परसवारा जाती है और जाके आगे पर से बाईपास से टच है। रोड ऐसा ही है। लोगों का कहना है कि सड़क का निर्माण कार्य होने से आवागमन में सभी को सहूलियत हो सकेगी। लापता बेटी की तलाश में भटक रहे माता पिता रांची थाने और SP कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं।
युवती के परिजनों ने क्षेत्र के ही एक युवक पर शंका जाहिर की है। उनका कहना है कि इसके बाद भी पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। रांझी के झंडा चौक में रहने वाले नंद किशोर वंशकार ने रांझी थाने पहुंचकर अपनी लापता बेटी को खोजने की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि मई माह से उनकी 22 वर्षीय बेटी खुशबू लापता है और रिपोर्ट दर्ज होने के इतने दिनों बाद भी उसकी खोज खबर नहीं मिल पाई है। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। रांझी झंडा चौक नई बस्ती सुभाष नगर वंशकार मोहल्ला में रहता हूँ। मेरी बच्ची खुशबू वंशकार 31/5/2021 से घर से चली गई, जिसका पता अभी तक कुछ भी नहीं लग पाया और रांझी थाने में हमने शिकायत भी किया है, लेकिन उसके बाद भी कोई पता नहीं चल पाया। कहाँ नाम शिकायत किया आपने? एसपी ऑफिस में किया है और वहाँ आईजी ऑफिस में, ऐसे कई जगह मैं भटक रहा हूँ, लेकिन मेरी बच्ची का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है कि वो जिंदा है या मर गई। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि वो हमारे बच्ची को शासन प्रशासन किसी भी तरीके से तलाश करे, जिंदा है या मर गई, ये हमको जानकारी। कितने वर्ष की है बेटी आपकी? 22 वर्ष की है। क्या नाम है बेटी का? खुशबू वंशकार। पता नहीं चल रहा आपको? पता नहीं चल रहा है। मैं सभी जगह ढूंढ डाला, रिश्तेदारों में। कोई शक है किसी पे? हाँ, शक है मुझे आकाश बेन पे। हाँ। तो सके अभी मेरी पत्नी को 4-5 दिन हो गया मिला रहा है। हाँ। तो मेरी पत्नी ने पूछा कि मेरी लड़की कहाँ है, तो बोलता है कि तेरी लड़की को मार डाला, जो कुछ करना है कर लो। आज रांझी थाना में आया हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची की तलाश की जाए, वो कहाँ है कहाँ नहीं है, और उसे उपस्थित करके मैं संतुष्ट हो जाऊँ। वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि उसकी तलाश की जा रही है और जिस युवक पर संदेह जताया गया है उससे भी पूछताछ कर ली गई है, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। आपके द्वारा एक आकाश का नाम के व्यक्ति के ऊपर संदेह व्यक्त किया गया। आकाश का नाम के व्यक्ति जिस समय से अपनी बच्ची गई तब समझते ही वह अपने घर पर निवास कर रहा है और पुलिस की निगरानी में 4-5 बार उस व्यक्ति को बुला के पूछताछ भी की। वहीं युवती के माता पिता का कहना है कि पुलिस ने आकाश से ठीक तरह से पूछताछ नहीं की है। बेलखेड़ा के अंतर्गत ग्राम कुंडली में नर्मदा नदी में एक नाव डूब जाने से 3 लोगों के बह जाने की खबर है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। नदी में बह जाने वालों में एक युवक और 2 बच्चे शामिल हैं। थाना बेलखेड़ा के अंतर्गत ग्राम कुंडली में इस समय शोक व्याप्त है। नर्मदा नदी के तीव्र प्रवाह में एक नाव डूब गई, जिसके चलते एक युवक राजू ठाकुर और 2 छोटे बच्चों के बह जाने की खबर है। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीण जनों के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नदी चढ़ाने के लिए आए, इसके बाद वो तैरने गया और तैरते समय लौटते समय डूब गया। और भी लोग थे? लड़का अकेला था? हाँ, और लोग थे। तो अभी क्या चल रहा है? ढूंढाई चल रही भाई। कौन ढूंढ रहा है? अब सभी ढूंढ रहे, बैठे हैं तो भाई उतर आया तो भाई लहर। पुलिस वाले भी आए? पुलिस वाले भी आए थे। लड़के का नाम था राजू। बच्चे कितने हैं? 2। अच्छा, गुंदरई बेलखेड़ा थाना। हाँ। हालांकि नदी में बहे किसी व्यक्ति की मौत की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। आधारताल अंतर्गत रिटायर्ड फैक्ट्री कर्मी की हुई अंधी हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है। बताया जा रहा है कि अप्राकृतिक कृत्य के चलते बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में 19 वर्षीय युवक और 17.5 वर्षीय किशोर को गिरफ्तार किया है। हत्या में प्रयुक्त लोवर का नाड़ा, मोटरसाइकिल और चुराए हुए कीपैड और टच स्क्रीन 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं। पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि आधारताल कंचनपुर में हुई एक 65 वर्षीय रामदास कठेरिया की अंधी हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बापूनगर रांझी निवासी 19 वर्षीय संजू महतो और 17.5 वर्षीय किशोर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हत्या की वजह अप्राकृतिक कृत्य करने से मना करना बताया जा रहा है। मुझे बताते बहुत खुशी है कि आधारताल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीबन 48 घंटे के अंदर, 48 से 72 घंटे के अंदर जो अंधी हत्या आधारताल थाना क्षेत्र में जो हुई थी, एक रिटायर्ड 65 वर्षीय जो फैक्ट्री कर्मी थी जो थे, उनकी जो हत्या हुई थी उसका पर्दाफाश हो गया है। इसमें 2
लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें संजू महतो करके 19 वर्षीय एक व्यक्ति हैं, साथ ही साथ उनका साथ दिया था उन्हीं के एक मित्र हैं, वो 17.5 वर्ष अपचारी हैं। इन दोनों का इस हत्या में इन्वॉल्वमेंट रहा है, दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। कुल मिला के कहानी ये रही है कि अप्राकृतिक जो संबंध है वो इस हत्या के पीछे जो है वो कारण रहे हैं। जो संजू महतो है ये पिछले 4-5 साल से जो मृतक हैं उनसे पहचान में थे। जैसा उन्होंने पूछताछ में बताया, अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए जब मृतक ने इनसे बोला था तो इनका उस इशू को लेकर के इनका जो झगड़ा है वो, जैसा कि इन्होंने पूछताछ में बताया, वो झगड़ा शुरू हुआ तो उसमें इन्होंने जो उनका जो लोअर था आरोपी जो संजू महतो का, उन्होंने उसका जो नाड़े से फिर उनकी जो हत्या है वो कर दी थी। उस दिन ये उनकी बहन वहाँ नहीं थी, वो शाम को आई थी, और जब शाम को उनकी बहन आई तब उन्होंने अपने भाई को अचेत अवस्था में देखा, तब वो अस्पताल ले गई और उसको उपरांत फिर पुलिस को सूचना मिली, तब पुलिस एक्टिव हुई, घटनास्थल का मुआयना किया गया और फिर जो है टीमें गठित की गई और जिसके फलस्वरूप आज ये अपराध जो डिटेक्ट हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त किए गए लोवर का नाड़ा, मोटरसाइकिल और चुराए हुए कीपैड और टच स्क्रीन 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं। पत्थर फेंकने को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद एक पक्ष एसपी कार्यालय पहुंचा और एसपी के नाम एक पत्र सौंपकर घर में हुई तोड़फोड़ की घटना का हवाला देते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की। रांची बड़ा पत्थर में रहने वाली सुनीता गोंटिया और सुखचैन कोल एसपी कार्यालय पहुंचे और सोमवार को अपने पड़ोसियों से हुए विवाद की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रकाश और आशीष के द्वारा उनके घर पर पत्थर फेंके गए थे, जिसको लेकर विवाद हुआ और जब वो रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचे तो उस दौरान उनके घर में घुसकर भी तोड़फोड़ की गई। सर वो दोनों भाई शराब पीकर पूरे मोहल्ले में घूमते हैं और गाली देते हैं गंदी। तो बाजू में हमारे घर है एक, उसके यहाँ पहले पत्थर मारा, फिर ऐसे कर रहे थे, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, शांत थे अपने घर में। एकदम से मेरे गेट के सामने पत्थर आया तो मेरे पति निकले तो उनसे बोली क्यों भाई तुम क्यों पत्थर मार रहे हो, यहाँ सबको एक जैसे समझे हो क्या। इतने में मैं निकली, मैं बोली मैं जाती हूँ तेरे गेट में भी पत्थर मार के देखती हूँ। मैं उसके गेट के यहाँ गई, पत्थर मारे, उन दोनों मेरे से झुमट पड़े, मेरे को पकड़ के बाल मारने लगे और इतने में मेरे पति खड़े थे, कुछ नहीं किए। हम लोग के हाथ में कुछ भी ऐसा सामान नहीं था कि उसके सिर पे हम मार सकें। किस चीज़ से मारपीट की? बस चीप उठा के मेरे सिर पे मार रहे थे। तो मैं पहली चीप पड़ी है तो मैं 4 कदम आगे चली गई। वो चीप से मैं डर के आगे चली नाले के पास, तो उससे मैं बची। फिर उसने दूसरी चीप उठाई, तो अब इतने में पति और बच्चे क्या देखेंगे तो हाथ नहीं, उसको रोकेंगे क्या, नहीं चलाएंगे क्या हाथ। तो इसमें दोनों भाई भिड़ गए और मेरे दोनों बच्चे और पति। तो ये मतलब क्या वहाँ के बदमाश हैं क्या? बदमाशी ही कर रहे हैं सर। हम लोग को शरीफों को अच्छे से, बच्चे हैं हमारे पढ़ लिख रहे हैं ना, तो वो हमको रहने नहीं दे रहे हैं, दबा रहे हैं और हमको बस नहीं पूरे मोहल्ले को परेशान करके रखे हैं। आप नाम बताएं आपका? मेरा सुनीता गोंटिया नाम है। सारा विवाद मेरा है सर, मेरे परिवार झेल रहा है पूरा। और गुंडागर्दी कर रहे, तलवार कुल्हाड़ी लेकर तोड़ रहे हैं। गृहस्थी का मेरा पूरा सारा सामान तोड़ दिए सर। मैं थाने में थी सोमवार के दिन और कल यहाँ आई थी, इतने में मेरा पूरा घर नाश कर दी। सर ये घटना बड़े पत्थर रांझी की है। वो हमारे बस्ती में रहने वाले आशीष कोल और प्रकाश कोल, ये हमारे पड़ोस में रहने वाले हैं और ये हमारे बाजू वाले मकान में पहले पत्थर फेंके गेटों में, फिर उसके बाद हमारे यहाँ फेंके, फिर इसके बाद मना करने पर हम लोग से गाली गलौज करने लगे। फिर इस प्रकार मतलब बात आगे बढ़ती गई, दोनों तरफ से मारपीट हुई है। तो उसको थोड़ा सा डंडा लग गया रहा, उसके सर में थोड़ा सा खून निकला रहा। उस वजह से फिर हम लोग रांची थाने रिपोर्ट लिखाने आए। घर सूना पा के उनने हमारे गृहस्थी के पूरा सामान नाश कर दिए, सब तोड़ फोड़ डाले। फिर इसके बाद हम लोग फिर दोबारा आए, इनने फिर हाँ सोमवार की बात है, दोबारा फिर थाने आए। इनने फिर जो कुछ बचा रहा मीटर उटर नल साइकिल वाइकिल हम लोग की कमाने खाने की, वो सब तोड़ फोड़ डाले। विवाद क्या है? विवाद कुछ नहीं, विवाद उन्हीं लोग ने शुरू करे थे। क्या वजह से? कोई वजह से नहीं, लोग शराब पी के कहीं इसके दरवाजे कहीं उसके दरवाजे गुंडागर्दी दिखा रहे थे और हम लोग की मना करने पे उनने हमसे विवाद कर लिया।
हालांकि इस मामले में रांची थाने में दोनों पक्षों के द्वारा शिकायत दी गई है और पुलिस द्वारा मामले को जांच में लिया गया है। संत नगर निवासी एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद मृतक के परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताते हुए उसके दोस्तों पर आरोप लगाए हैं और ग्वारीघाट थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। परिजनों का आरोप है कि उसके दोस्तों ने शराब पिलाकर उसके साथ मारपीट की और उसे घर के बाहर फेंककर चले गए थे, जिसके बाद अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। संत नगर में रहने वाले गोविंद लोधी की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद उसके परिजनों ने उसकी हत्या का अंदेशा जताते हुए उसके दोस्तों पर आरोप लगाए हैं। ग्वारीघाट थाने पहुंचे परिजनों ने बताया कि गोविंद के दोस्त अशोक, पवन और मोनू उसे लेकर गए थे और शराब में कुछ मिलाकर पिला दिया और रात में घर के बाहर छोड़कर चले गए। उसकी हालत बिगड़ने लगी तो उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई। हमारे भैया को रात में डाल गए गेट के बाहर। कौन डाल गए? मोनू, पवन और अशोक तीनों। अच्छा, क्यों डाल गए? उनकी रही बढ़ाई। हाँ। न मारपीट भी करी रात में। हाँ। और उनके साथ साथ ने शराब वराब भी पिलाई है, फिर वो मुझे कच्ची पिला था वो। तो क्या है, बहुत मौत हो गई? हाँ, डेथ हो गई उनकी। क्या नाम है लड़के का जो मारा है? गोविंद। कल आए रहे तो रिपोर्ट नहीं भैया। आज भी आए? हाँ, आज भी आए हैं। कल भगा दौरा हो कोई रिपोर्ट नहीं है। ग्वारीघाट थाना प्रभारी विजय परस्ते ने बताया कि इस मामले को जांच में लिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये सूचनाकर्ता राजा लोधी, इसका पंचम लोधी, निवासी संत नगर कि इनका भाई गोविंद लोधी कल दोस्तों के साथ में उनके दोस्त मोनू, अशोक और पवन, ये तीनों दोस्त हैं, उनके साथ में जो उनको शराब वगैरह पी हुई और कल दोपहर की बात बता रही शराब के नशे में उनको घर में लाया था। घर में लाने के बाद इनके परिजन जो है उनको अस्पताल ले गए थे और अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हुई है, जिसकी सूचना आज थाने पर दी है। जिसमें मर्ग क्रमांक 30/21 धारा 174 जाब्ता फौजदारी के अंतर्गत मर्ग कायम किया गया है और मर्ग जाँच के दौरान अभी पोस्टमार्टम और शव पंचनामा कार्रवाई कराई गई और जाँच के दौरान जो भी तथ्य हैं उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मृतक के परिजनों ने अशोक, मोनू और पवन पर गोविंद के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। डुमना एयरपोर्ट विस्तारीकरण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट में हुआ, जिसमें डुमना पहुंच के लिए वैकल्पिक मार्ग को लेकर सहमति बनी। बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी, राजस्व विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल थे। डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है। नया टर्मिनल बनाया जा रहा है ताकि ज्यादा एयरबसें लैंड कर सकें। साथ ही एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी बनाया जा रहा है। गांव ककरतला के रास्ते को लेकर भी विवाद है, जिसे दूर करने की कोशिश हो रही है। बाधाओं को दूर करने और कार्य में तेजी लाने की मंशा से एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट में हुआ, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। करके रोड का काम काफी कर दिया गया, बट वो एंड मोमेंट पे जो है उन्होंने खुद ही अपना एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हम सभी का काम की प्राथमिकता है और उस एक्सपेंशन का रिव्यू के लिए आज मीटिंग रखी गई थी और एक्सपेंशन तेज़ी से हो इसके लिए छोटी छोटी जो इश्यूज़ थे उसको रिजॉल्व किया गया है और इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग, रेवेन्यू के लोग और बाकी जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के लोग थे शामिल थे और जल्दी ही जो है एक्सपेंशन हो, हम भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और एक्सपेंशन होगा। वैकल्पिक मार्ग वगैरह हैं वो पहले से ही चल रहे हैं, उसमें छोटे छोटे कुछ हर्डल्स थे उसको आज रिजॉल्व किया है। कुछ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के इश्यूज थे, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना काल के चलते कार्य की गति धीमी हो गई थी, लेकिन अब तेजी से कार्य हो रहा है। जबलपुर एयरपोर्ट का एक्सपेंशन तो चल ही रहा है, इसमें नया टर्मिनल और रनवे एक्सपेंशन का है। एग्जिस्टिंग रनवे से काफ़ी 750 मीटर और ऐड हो जाएगा, जिसमें हम एयरबस 320 को हम कैटर कर पाएंगे। तो नया टर्मिनल है, वो नया एग्जिस्टिंग टर्मिनल अभी छोटा है क्योंकि कैपेसिटी कम है, तो नया टर्मिनल होगा 250 अराइवल 250 डिपार्चर पैसेंजर्स के लिए सफिशेंट रहेगा। अभी तो फिलहाल 2 साल से तो आप कोरोना पर देख ही रहे हैं, कोरोना ने काफ़ी उसकी वजह से काफ़ी डिले हुआ, लेबर चली गई, फिर लेबर को दोबारा से मोबिलाइज करना इतना आसान नहीं है। तो अभी धीरे धीरे वापस हमारी फ्लाइट्स भी बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया,
तो अब दोबारा से धीरे धीरे रनवे जो हमारा एक्सपेंशन चल रहा है उसमें ककरतला गांव की एक का रास्ता है जिसको कि दूसरा रास्ता उसके लिए सुझाया गया है, तो उसी रास्ते को लेकर वेटिंग थी। तो जैसे ही वो थोड़ा सा फाइनल हो जाएगा कि उधर से वो लोग जाना शुरू कर देंगे तो रनवे का एक्सपेंशन कर होगा। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण से लेकर तमाम बाधाओं को दूर करने की सहमति बन गई है। अब दोगुनी गति से काम कराया जाएगा। शासकीय योजनाओं की धीमी गति पर फटकार लगाते हुए कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने गति तेज करने के निर्देश दिए हैं। खाद्यान्न वितरण, संबल योजना और मजदूर कार्ड पर मिलने वाले लाभ हितग्राहियों को समय पर दिलाए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना काल में प्रभावित हुई शासकीय योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की गति तेज करने के निर्देश कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने सभी विभागीय अधिकारियों को दिए हैं, जिनके जरिए शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। नगर निगम और समाज कल्याण विभाग और नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रभावी तरीके से कार्य करें ताकि हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ जनता तक मिले, ये शासन की प्रशासन की प्राथमिकता है और उसी दिशा में चूँकि अभी तक कोरोना में पूरा अमला लगा हुआ था, चूँकि कोरोना कम हुआ है, यद्यपि ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन कम हुआ है, तो जो बीच में जो हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसको स्पीड अप करने के लिए, उसको तेज़ करने के लिए हम लोगों ने अभी पिछले मीटिंग में निर्देश दिए हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की जो योजनाएं हैं, अर्बन एरिया की जो योजनाएं हैं, उसको फास्ट ट्रैक पे लिया जाए। योजना के जो पात्र लोग हैं उनकी पात्रताओं का चयन फास्ट किया जाए और उसका डिस्पोजल और उनको जो पात्रता के अनुसार जो लाभ मिलना चाहिए वो जल्दी किया जाए। इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं, इनका रिव्यू भी आगे होता रहे। कि पात्रता पर्चियों के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कार्य है वो हो चुका है और पात्रता पर्चियां मिलना भी शुरू हो गई हैं। अभी 2500 पात्रता पर्चियां अभी कुछ दिन पहले ही बटी है, इससे पहले भी बढ़ती आई हैं, क्योंकि अब सेंट्रलाइज सिस्टम बन गया है, पूरे देश का एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। एक व्यक्ति एक राशन जो है उसका एक हो गया, वो कहीं से भी राशन लेने का सिस्टम बना है। ऐसी स्थिति में उनका आधार नंबर का मैपिंग करना, सीडिंग करना जरूरी है। शासकीय योजनाएं हैं, शासकीय योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन कराना हमारा दायित्व है, सभी अधिकारियों का दायित्व है। कहीं पे कोई कमी होती है तो हम उनको चिन्हित करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उनको निर्देशित करते हैं ताकि वो जो हैं आगे अपनी फास्ट ट्रैक में डिस्पोजल करें। गौरतलब है कि शासकीय योजनाओं की लेट लतीफी की शिकायतें सीएम हेल्पलाइन के जरिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान तक पहुंच रही हैं, जिसके चलते सरकार चिंता में है और कार्यप्रणाली सुधारने के निर्देश भी ऊपर से जारी हुए हैं।